आप लोग तो मंडियों के बारे में जानते ही होंगे। कहीं पर सब्जी मंडी लगती है, जहाँ पर सब्जी मंडी लगती है तो वहाँ पर सब्जी खरीदी और बेची जाती है। कहीं पर गल्ला मंडी लगती है, वहाँ पर अनाज खरीदा और बेचा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि औरतों की भी मंडी लगती है, जहाँ पर औरतों को, लड़कियों को बेचा और खरीदा जाता है? जी हाँ, ऐसा गाँव है जहाँ पर औरतों और लड़कियों की मंडी लगती है, जहाँ पर औरतों और लड़कियों को खरीदा व बेचा जाता है। क्या है इस गांव और मंडी की कहानी, ये सब जानने के लिए आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। और बहुत ही ये दिलचस्प कहानी है जिसको जानकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने वो आप तक पहले पहुंचे। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो कहानी है वो है मध्य प्रदेश के शिवपुरी की। दरअसल हमारा भारत देश हमेशा से एक गौरवशाली देश रहा है। हमारा भारत देश शुरू से ही विश्व गुरु रहा है, लेकिन यहाँ पर तमाम ऐसी कुरीतियाँ और तमाम ऐसी कुप्रथा हैं जिससे आज भी यहाँ के लोग मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आज भी गिरफ्तार हैं। वैसे तो भारत में अनेकों जनजातियां हैं और अनेकों जनजातियों की अनेकों प्रथाएं हैं, लेकिन उन अनेकों प्रथाओं में से एक प्रथा है जिसको हम जानते हैं धड़ीचा के नाम से। धड़ीचा दरअसल ये बहुत भारत की पुरानी प्राचीन प्रथा है, जिसको आज भी भारत देश के कई राज्यों में लोग मानते और उस पर अमल कर रहे हैं। दरअसल ये धड़ीचा प्रथा है क्या, आइए जानते हैं इस धड़ीचा प्रथा के बारे में। दरअसल ये धड़ीचा प्रथा में एक महिला जो विवाहित होती है, उसके बाद भी महिला के भाई उस विवाहित पुरुष के और भाइयों से भी शादी कर दी जाती थी। और ये प्रथा बहुत ही पुरानी प्राचीन प्रथा है, लेकिन आज इस प्रथा को ज्यादातर देखने पर मध्य प्रदेश के शिवपुरी में आज भी ये प्रथा पर लोग अमल कर रहे हैं। यहाँ पर शिवपुरी के कुछ खास गांवों में इस प्रथा को आज भी लोग बरकरार रखे हुए हैं और सब कुछ खास समय पर यहाँ पर एक औरतों की मंडी लगाई जाती है, जिस पर बहुत दूर दूर से लोग, दूर दराज से लोग यहाँ पर औरतों को खरीदने और किराए पर लेने आते हैं। दरअसल इस मंडी में आए हुए लोग, दूर दराज से आए हुए लोग अपनी मनपसंद की औरत या लड़की को पहले पसंद करते हैं, फिर उससे एक एग्रीमेंट साइन होता है और इस एग्रीमेंट के तहत उनको लेकर चले जाते हैं। दरअसल इस प्रथा के मुताबिक कोई भी यहाँ पर आता है और उस मंडी या मेले पर जितनी भी औरतें या लड़कियां आती हैं उनको अपने हिसाब से वो पसंद करता है, या कुछ दलालों के मदद से वो लोग लड़कियों या औरतों को पसंद करते हैं। फिर उनकी एक रकम तय की जाती है। यहाँ पर रकम लगभग 15,000 रुपए से शुरू होकर 4 लाख रुपए तक जाती है। और यहाँ पर महिलाओं के साथ साथ कुंवारी लड़कियों का भी सौदा होता है और इनका भी वही होता है। 15,000 से लेकर 4 लाख तक इनकी भी रकम जाती है। बहुत से लोग तो वो लोग आते हैं जिनकी शादियां नहीं हुई होती हैं और ओवर एज हो चुके हैं, तो वो लोग भी इस मंडी पर आकर अपनी मनपसंद की दुल्हन ले जाते हैं। दरअसल जब कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति जब किसी लड़की या महिला को पसंद करता है तो बकायदा एक एग्रीमेंट साइन होता है और वो 10 रुपए के स्टाम्प से लेकर 100 रुपए के स्टाम्प में एग्रीमेंट लिखा जाता है और दोनों पक्ष के लोग उस एग्रीमेंट पर साइन करते हैं और उस पर लड़की और लड़का भी साइन करते हैं। कुछ एग्रीमेंट कुछ रातों का होता है, कुछ एग्रीमेंट कुछ महीनों का होता है, कुछ एग्रीमेंट कुछ सालों का होता है और कोई एग्रीमेंट लाइफ टाइम होता है। इस मंडी पर ज्यादातर ये जो महिलाएं और बच्चियां जो बेची जाती हैं वो ज्यादातर गरीब परिवार के महिलाएं और बच्चियां होती हैं। बहुत से लोग अपनी बीवियां भी किराए पर दे देते हैं या बेच देते हैं। बहुत से अपनी बहन बेटियां भी बेचते और किराए पर देते हैं। इसका
लोग फायदा उठाते हैं। इस कुप्रथा के खिलाफ यहाँ की कुछ जागरूक महिलाओं ने आवाज उठाई और इन आवाजों को लेकर सरकार ने भी इस कुप्रथा को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन ये प्रथा पूरी तरीके से अभी भी खत्म नहीं हो पाई। समय समय पर पुलिस भी अपने हाथ पैर चलाती रही। कई बार तो यहाँ पर इस कुप्रथा के नाम पर सेक्स रैकेट भी चलाए जा रहे हैं और पुलिस को जब सूचना मिली या मुखबरों के सूचना के तहत कई बार यहाँ पर दबिश देकर इस रैकेट का भी भंडाफोड़ किया, लेकिन अभी ये कुप्रथा पूरी तरीके से समाप्त नहीं है और आज भी इन गांवों की महिलाएं इस कुप्रथा की शिकार हो रही हैं। दोस्तों, कहने को तो हम आज आजाद भारत में रह रहे हैं, क्या आप सोचिए, क्या आज भी ये इन गांवों की महिलाएं अपने आप को आजाद महसूस कर रही हैं? आज भी ये महिलाएं और लड़कियां शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से आज भी गुलाम हैं। आखिरकार कब मिलेगी इनको इस कुप्रथा से आजादी? दोस्तों, आप इस कुप्रथा के बारे में कमेंट देकर अपनी राय जरूर दें और इस कुप्रथा के बारे में आप बताएं कि आप इस कुप्रथा के बारे में क्या सोचते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद किसी को आहत करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।